ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जो भी आप इनकम वगैरह करते हैं, तो वो आप किस तरह से उसका एक्सपेंडिचर करने वाले हो, आप कहाँ पे सेविंग करने वाले हो, कहाँ कहाँ पर वो खर्च होने वाला है। जैसे आपके बच्चों के एजुकेशन में या आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, ये सब चीज़ों का आप एनालिसिस करके क्या करते हो, अपने पैसों को प्रॉपरली आप पूरा रखते हो। इस चीज़ को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। तो ये सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं होता है, बल्कि ये सब चीज़ें जो होती है इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी होती है, बिजनेस लेवल पर भी होती है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसका जो टर्नओवर वगैरह होता है, वो सब डिसाइड करते हैं कि ये साल उन लोग क्या करने वाले हैं करके। उस हिसाब से अपना फाइनेंस वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं पूरे ईयर तक। इस चीज़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता रहता है कि हमारा कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना बचेगा और कहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर हम करने वाले हैं, तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें याद है कि 2014 से पहले गवर्नमेंट जो होती थी हर एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लेती थी। जैसे कि वैट टैक्स लेती थी, सीएसटी टैक्स लेती थी, फिर एक्साइज ड्यूटी लेती थी। ऐसे दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, ठीक है। लेकिन अब फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये सब टैक्सेस को हटाकर उन्होंने एक कॉमन टैक्स लेकर आया है, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विस। पहले भी ये टैक्स लगता था, लेकिन नाम इसका अलग हो जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, ये दो चीज़ें होती क्या है? गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो। जैसे कि क्या हम गुड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चॉकलेट आप ले लो, चॉकलेट हो गया, बिस्किट्स वगैरह जो भी है, ये कोई भी खाने पीने के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, जरूर ये सब चीज़ों को हम लोग गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब सर्विस की कैटेगरी में क्या आ गया? जैसे कि कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि बस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रेल सर्विसेज है। ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब हमारी सर्विसेज हो गई। तो गवर्नमेंट एक जो दो चीज़ों में डिवाइड करके रखा है टैक्सेस को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्या हम इस पे भी टैक्स पे करते हैं और इस पे भी टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बाई करते हो शॉप से, उसके पीछे आप टैक्स दे रहे हो, तो हम ये दोनों चीज़ों का टैक्स देते हैं। तो क्या दोनों के ऊपर कॉमन टैक्स होता है? देखो, टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने कैटेगराइज करके रखा है। कैटेगराइज करके रखा है, क्या कैटेगराइज करके रखा है कि कोई चीज़ों के ऊपर कम परसेंटेज का टैक्स है, फिर कुछ चीज़ों के ऊपर परसेंटेज बढ़ते जाता है। जैसे कि लग्जरियस आइटम के ऊपर मैक्स टू मैक्स जो होता है, पहले हम बेसिक टैक्स ले लेते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर 0% का टैक्स भी लगता है। बेसिकली हम चालू करें तो 5% टैक्स से चालू होता है नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे, और ये बढ़ते हुए जाता है 28% तक। तो जो कि ये लग्जरियस आइटम में आ जाता है, जैसे कि कार हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे टोबैको, स्मोक्स वगैरह की, ठीक है, उनके ऊपर जो ये टैक्स होता है, सिगरेट्स वगैरह, उसके ऊपर 28% तक का टैक्स लगता है, क्योंकि वो लग्जरियस आइटम में कैलकुलेट होता है। बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर हम देखेंगे 5% लगता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी जिसपे 0% का टैक्स भी होता है, या हम नहीं बोलेंगे तो टैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, आप ये चार्ट देख लो, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। तो मैं चार्ट लगा दूंगा, आप देख लो उसको, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीजें। अब हम सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, पवन मेडिकल सप्लाईज medicines. On some medicines the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जीएसटी जो है 12% दिया हुआ है। उन्होंने पूछा है रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी। तो यहाँ पे आप लोग पहले पता कर लो कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे कि सीजीएसटी को हम लोग सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और एसजीएसटी और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं।
ठीक है। ये SGST की जगह पे कभी कभी UTGST भी आएगा, तो वो यूनियन टेरिटरी GST हो जाता है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो भी GST वैल्यू होती है या GST जो भी हम लोग को गवर्नमेंट चार्ज करती है, उसमें से आधा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा जो होता है वो दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है। ठीक है, हम ऐसे याद रख लें इसको। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसको, रेट ऑफ CGST जो होता है वो रेट ऑफ SGST के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, कितना दिया हुआ है हमें, GST 12% दिया हुआ है, तो ये आधा हो जाता है इसका, हाफ इंटू रेट ऑफ, हाफ इंटू रेट ऑफ GST हो जाता है। ठीक है, तो हाफ इंटू रेट ऑफ GST कितना है 12%, तो ये कितना हो गया 6%। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि GST हमें 12 दिया था, हमें रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST निकालना था, तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST होता है, जो कि आधा होता है रेट ऑफ GST का, जो कि 6% निकल कर आता है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ, हमें निकालना है रेट ऑफ SGST और रेट ऑफ GST। ठीक है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ CGST जो होता है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ SGST के, जो कि 9% हो गया। नाउ अब रेट ऑफ GST क्या होगा, सिंपल, अभी हमने देखा था कि रेट ऑफ CGST जो होता है SGST के बराबर होता है, लेकिन ये दोनों आधा होता है रेट ऑफ GST का, तो रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा रेट ऑफ CGST का या SGST का। तो 2 इंटू रेट ऑफ CGST हमारे पास 9% है, तो ये कितना मिला हमें 18%। सिंपल है, देखो GST हम लोग को निकालना था, तो हमें पता है कि डबल होता है CGST और SGST का, तो हमने क्या किया 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि हमें रेट ऑफ CGST दिया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, थर्ड वाला देखो, मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्यरस पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। तो देखो क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टिन इज 2800, एक टिन का वैल्यू है ये। ठीक है, ईच बोला है उन्होंने। इफ द रेट ऑफ GST इज 28, रेट ऑफ GST इज 28% का GST लग रहा है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो अमाउंट निकालना है, ध्यान दो, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST, ये दो चीजें निकालनी है हमें। तो अमाउंट के लिए पहले रेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक का दिया हुआ है ना। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, क्योंकि दिया है क्वेश्चन के अंदर 2 टीन है, ये एक टीन का वैल्यू है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स कितना होगा 2 इंटू 2800, तो जो कि 5600 हो गया। ठीक है, रेट ऑफ GST दिया हुआ है उन्होंने, तो हमें अमाउंट ऑफ CGST और SGST निकालना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, जो कि क्या होगा, आधा होगा किसका, रेट ऑफ GST का, जो कि हाफ इंटू कितना हो जाएगा 28% का आधा, जो कि 14% हो गया। तो ये रेट मिल गया हमें, लेकिन हमें अमाउंट भी निकालना है, तो दोनों का अमाउंट भी तो सेम होगा। तो देखो अमाउंट ऑफ SGST विल बी इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ, आप चाहिए तो एक ही निकालो पहले, बाद में हम लोग उसको इक्वल करके दे देंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ SGST, तो अमाउंट ऑफ SGST कितना मिलेगा 14% ऑफ, तो 14% ऑफ 5600, क्योंकि 2 टीन का वैल्यू चाहिए था हमें। ठीक है, 2 टीन का वैल्यू यूज करना है, तो 14/100 इंटू 5600, ये गया 14 इंटू 56,
4 6 24, 4 22, 0 1 6 1 5 4 8 5 2 7 784 रुपीज आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ SGST मिला, तो उसी तरह से सेम वे अमाउंट ऑफ CGST भी 784 ही होगा, क्योंकि मैंने बोला दोनों सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम है तो दोनों का अमाउंट भी सेम ही आएगा। तो भाई क्लियर है आपको। तो फोर्थ वाले में क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट is how much, 586 रुपीज। तो एक रिस्ट वॉच का बेल्ट है जिसका ये प्राइस है, मतलब मान लो, और उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% का जीएसटी लगने वाला है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। तो क्लियर है, मतलब इतने का तो उसका प्राइस है, लेकिन जीएसटी उसके ऊपर 18% का लगेगा, तो ये जुड़कर जो होगा कस्टमर उसका पेमेंट करेगा, जो भी वो रिस्ट वॉच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि ये जीएसटी कितना दे रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे, तो दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ पहले जीएसटी निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे मिलेगा आपको, 18% ऑफ 586 रुपीज़। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आपको 5% भरना है जीएसटी, तो आप क्या करोगे, 5% ऑफ 100 रुपीज़, तो 5% ऑफ 100 क्या होगा, 5 रुपीज़ हो गया। तो मतलब आपने कितना पे किया, 100 रुपीज़ फॉर द प्रोडक्ट एंड 5 रुपीज़ एज अ टैक्स, तो 105 रुपीज़ आपने पे किया है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो 18% ऑफ 586, तो 18 बाई 100 इंटू 586, तो हम क्या करेंगे 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेसिमल शिफ्टिंग कर लेंगे, वो अच्छा पड़ेगा अपने को। 8 6 48, 8 64, 68 6, 1 6 1 8 1 5 4 6 8 14 4 15 5 10548 डिवाइड बाय 100, तो 105.48 ये निकल कर आता है हमारे अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। तो प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट फॉर कस्टमर कितना हुआ, 586 उसका प्राइस था बराबर, और उसने 105 रुपया एज अ जीएसटी भी दिया, तो कितना हो जाएगा, 586 रुपीज में जोड़ दो, 0.48 आ गया, एक 9 एक 6, तो 691.48 इतने रुपए का उसको रिस्ट वॉच बेल्ट पड़ा है। he has to pay 691.48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार। ध्यान दो, टोटल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार विथ जीएसटी बोला है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर इज 1770, मतलब ये जो अमाउंट है इसमें जीएसटी भी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट ऑफ जीएसटी जो है उसके अंदर 18% लगा है। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, क्या निकालने के लिए बोला है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब इसमें से जो जीएसटी का अमाउंट है ना वो निकालो, वो वाला वैल्यू चाहिए उनको, दैट इज व्हाट टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और क्या बोला गया है, सीजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, सीजीएसटी कितना लगा है वो चाहिए,
जीएसटी, एसजीएसटी कितना लगा हुआ है वो भी चाहिए, ठीक है, फॉर द टॉय कार, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो पहला टैक्सेबल वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा इसका, तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ मैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीस एक्स में मान के चलता हूँ कि टॉय का जो प्राइस था एक्स रुपीस था। तो अगर एक्स रुपीस का था तो उस पर जीएसटी लगता था, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होता था मेरे लिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे, 18% ऑफ द टॉय वैल्यू, है ना, कार की वैल्यू या टॉय कार की वैल्यू इतनी थी, तो उसके ऊपर 18%, 18/100 इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया, 18x/100 हो गया। तो देखो ये टैक्सेबल वैल्यू है हमारा टॉय कार का, और ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो ये मेरा टॉय का या टॉय कार का प्राइस होगा। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ टॉय कार विथ जीएसटी कितना हो गया, एक्स प्राइस मेरा टॉय कार का है, और 18x/100 मेरा टैक्स है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फ्रैक्शन करो तो 118x/100 निकल कर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, देखो आपको इसका जो सोल्यूशन है आपको क्लियर ही है। जैसे टैक्सेबल वैल्यू एक्स रुपीज़ थी, मैंने उसके ऊपर जीएसटी लगाया 18% का, तो 18x/100 हो गया। फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मुझे वो अमाउंट ऑफ टॉय कार मिल गया जो कि 118x/100 आ रहा है, ओके। लेकिन मुझे तो ऑलरेडी अमाउंट टॉय कार का दिया हुआ है विद जीएसटी, मतलब ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है और ये वाला वैल्यू दिया है, ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, दिस वैल्यू 118x/100 इज इक्वल टू 1770। आगे समझ में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1770 इंटू 100/118, इसको रेड्यूस करते हैं, 2 5 10, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16 एंड 2 5 10। अभी 59 के टेबल में 5 टाइम्स जाएगा ये, 59 के टेबल में करके देखते हैं क्या, 59 के टेबल में जाएगा, ये बराबर है 118x, बराबर है 18%, 1770 है, ये भी ठीक है। तो 59 के टेबल में देखते हैं, 59 जाएगा ये, तो 88 माइनस 59 करके देखते हैं, तो 9 7 29, 295 आ रहा है। तो 59 5 जा 5 9 45, 5 5 जा 25 और 29, 295 जा रहा है, 59 5 जा जाएगा ये, तो 15 इंटू 100 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1500, मतलब उस टॉय कार की जो वैल्यू है वो 1500 रुपीज है, मतलब वो टॉय कार जो है कितने का है, 1500 रुपए का है, ठीक है। तो ये तो टॉय कार का वैल्यू मिल गया, जो टैक्सेबल वैल्यू पूछा था इन्होंने, तो हमने टैक्सेबल वैल्यू एक्स अज्यूम किया था, तो ये मिल गया हमें यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अब मैंने अमाउंट क्यों लिया यहाँ पे, रेट क्यों नहीं लिया, क्लियर कट है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, अगर रेट पूछते तो इसके आगे लिखते थे वो लोग, रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए उनको, बट हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी से पहले हमें रेट ऑफ सीजीएसटी वगैरह निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले रेट निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, जो कि बराबर होगा रेट ऑफ एसजीएसटी के, जो कि आधा होगा जीएसटी का 18%, तो ये आएगा 9%। अब मैं अमाउंट भी निकाल सकता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, जो कि 9% ऑफ कितना होगा, 1500, तो 9/100 इंटू 1500, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 15 9 का कितना होता है, 135 रुपीज़। तो 135 रुपीज़ सीजीएसटी और 135 रुपीज़ एसजीएसटी। तो ये क्लियर है आपको, ठीक है। आप सम के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो।
ओके, तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एन एसी ऑन 1.5 टन टू अ कंपनी। तो एक 1.5 टन का एसी है, अलग अलग होता है, 2 टन का होता है, 2.5 टन का होता है, ऐसा अलग अलग टाइप का एसी होता है। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200। तो उन्होंने बोल दिया है कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी, देखो इसमें भी जीएसटी एडेड है, 51,200 का पड़ा है वो। रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है उन्होंने, रेट ऑफ CGST is 14%. Then find the following amount as shown in the tax invoice of टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले देखो क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ आपको क्या चाहिए, SGST, ठीक है। सेकेंडली क्या चाहिए आपको, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ। सेकेंड में क्या बोला है, रेट ऑफ GST चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। देन फोर्थ टोटल अमाउंट ऑफ GST चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ GST चाहिए। देन फिफ्थ में अमाउंट ऑफ CGST चाहिए, और सिक्स वाले में अमाउंट ऑफ SGST चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू अभी यहाँ पे निकाला था, ठीक है। लाइन वाइज करते हैं हम लोग इसको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो रेट ऑफ SGST चाहिए, तो रेट ऑफ CGST के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, बराबर है, जो कि कितना हो जाएगा 14%। खत्म हो गया पहला सम। देन रेट ऑफ GST चाहिए, तो रेट ऑफ GST क्या होगा, तो रेट ऑफ GST इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ CGST या SGST ले लो, जो कि 2 इंटू 14, दैट इज 28% हो गया, ये ठीक है। एंड तीसरा हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू के लिए। तो तीसरा वैल्यू क्या बोला गया है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X। ये सेम अभी हमने जो टॉय कार का किया था वैसा ही है, ये भी हमने टैक्सेबल वैल्यू X अज्यूम किया है। तो इसके ऊपर अमाउंट ऑफ पहले GST निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ GST कितना आएगा, 28% दिया हुआ है इन्होंने, तो 28% ऑफ X, ये टोटल वैल्यू ये है, तो 28/100 X ये हो जाएगा, ठीक है। 28/100 इंटू X हो गया ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ऐड कर देंगे हम लोग को, तो अमाउंट ऑफ AC आ जाएगा, या कॉस्ट ऑफ AC मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ AC क्या पड़ेगा हम लोगों को, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 120x/100। अब ध्यान दो कि कॉस्ट ऑफ AC हमने निकाला विद GST, ये आ रहा है क्योंकि हमारा अमाउंट AC का ये वाला है और GST ये है, तो दोनों को ऐड किया तो हमें ये आ गया। ये वाला वैल्यू और जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ AC विद GST दिया हुआ ये वाला वैल्यू, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आई कैन राइट कि 128x/100 इज इक्वल टू 51,200। तो x इज इक्वल टू 51,200 इंटू 100/128। अब इसको रिड्यूस करो, 2 6 2 4 2 2 4, 1 कैरी 2 5 10, 1 कैरी 2 6 12, 0 0। देन दोनों भी डायरेक्टली अगर हम देखें तो 16 के टेबल में आता है, 16 4 64, 16 1 16 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 9 16 16 16 16 256 होता है, ठीक है। ये 0 0 आ गया, ये 4 के टेबल में जाएगा फर्दर, 4 1 एंड 4 4, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 400 इंटू 100 आ रहा है, मतलब जो AC है वो उसका कॉस्ट जो है 40,000 रुपीज है। AC का कॉस्ट कितना है, 40,000 रुपीज, ठीक है। अगर हम लोग GST निकाल देंगे तो अब हम लोग निकालेंगे इसका, देखो ये टैक्सेबल वैल्यू मिल गया अभी हम लोग को, ये आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ GST अब निकालना है,
तो आप देखो दो तरीका है, आप टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर दो या 28% ऑफ ये कर लो, आपके ऊपर है। ये पार्ट में निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो जो अभी हम लोग को ढूंढना था। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन से ले लेंगे, ये पार्ट भी रफ कर देता हूँ मैं। तो जीएसटी हम लोग को पता है 28% था, तो यहाँ पे हम लोगों को फोर्थ वाले में क्या ढूंढना था, फोर्थ वाले में हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना था। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो 28% ऑफ 40,000 कर लो आप। ठीक है, तो 28/100 इंटू 40,000, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो कितना आया 28 इंटू 400, तो 28 इंटू 400 कर लो, 4 8 32, 4 2 8 3 11, कितना आया 11,200 आ रहा है। सेम देखो आप उसको इस चीज को आप इसमें से माइनस कर दो तो भी आता था, है ना। 40,000 को माइनस करते थे हम 51,200 में, तो यही वैल्यू आता था। ठीक है, ओके। फिफ्थ वाले में क्या बोला था इन्होंने, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एचजीएसटी चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ के लिए हम लोग को पहले रेट ऑफ सीजीएसटी ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी तो कितना होगा 14% ऑफ, 14% ऑफ क्या करोगे आप, इसको आधा कर दो ना, अमाउंट ऑफ जो भी जीएसटी दिया हुआ है 11,200, इसका आधा कर दो आप, हाफ ऑफ 11,200 कर दो, ये भी चलेगा। या आपको उससे निकालना है तो उससे भी निकाल सकते हो, क्यों लेकिन इतना करना है, जब आपको पता है कि सीजीएसटी और एचजीएसटी जो है आधा होता है जीएसटी का, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अमाउंट मिल गया मुझे जीएसटी का, तो मैं उससे आधा कर सकता हूँ, तो 2 1 2 5 10 2 3 12, तो 5,600 आ रहा है। तो सिक्स वाले में हम लोग लिखेंगे कि भाई अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी 5,600 ही होगा। तो होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर है। ठीक है, अच्छे से गो थ्रू कीजिए ये सम को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन, तो डिस्काउंट मिला है उसको 5% का। ठीक है, फिर क्या बोला है उन्होंने, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अब प्रिंटेड प्राइस क्या होता है, प्रिंटेड प्राइस बोलो या मार्क प्राइस बोलो एक ही बात है, 40,000। मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसको हम प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं। तो शॉपकीपर क्या हमें वही प्राइस में दे देता है, नहीं, हम बोलते हैं कि डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो 5% 10% का उसके ऊपर वो डिस्काउंट देता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, वो मार्क प्राइस है जो उस पर लिखा हुआ है, और उस पर डिस्काउंट लेके आप जो प्रोडक्ट लेते हो वो आपका बाइंग प्राइस होता है। रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है हमें 28%। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो क्या निकालना है हमें, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मतलब समझ में आया क्वेश्चन, इसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी वगैरह एडेड नहीं है, तो हम लोग को जीएसटी वीएसटी लगा कर उस वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या बनेगा वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोला है। ठीक है, तो ये हमें पता है दोनों इक्वली होता है। अब करेंगे कैसे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास में, हमारे पास प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप क्या करो पहले ये डिस्काउंट निकाल लो, जो भी वैल्यू मिलेगा फिर उसके ऊपर हम लोग जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट को हम लोग निकाल देते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर हमने पहले जीएसटी निकाल दिया बाद में डिस्काउंट किया तो आएगा क्या, आएगा, वैसे भी आएगा। ठीक है, हम लॉजिक फॉलो करते हैं, तो देखो दोनों ही चलेगा, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले डिस्काउंट को निकाल ही देते ना, तो डिस्काउंट जो है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट, तो डिस्काउंटेड अमाउंट क्या होगा देखो 5% ऑफ 40,000, तो 5/100 इंटू 40,000, ये 2 0 गया, यहाँ से 2 0 गया, कितना हुआ 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये का उसने क्या किया है डिस्काउंट दिया हुआ है।
तो प्राइस क्या बनी वॉशिंग मशीन की? प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन व्हेन डिस्काउंटेड। देखो ये डिस्काउंट के बाद बना है, अभी हमने जीएसटी नहीं निकाला है। डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस बना है 40,000 माइनस 2,000, मतलब 38,000 की मशीन हो गई है वो आफ्टर डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंटेड है। रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब उसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा अब मशीन के ऊपर। तो देखो, तो पहले निकालेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अब हम 40,000 यूज नहीं करेंगे, हम 38,000 यूज करेंगे, क्योंकि हमने 2,000 डिस्काउंट दे दिया उसको, तो खत्म हो गया, तो वो अलग हो गया। ये 38,000 एक्चुअली प्राइस ऑफ मशीन का। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी अभी अगर हम निकालेंगे तो 28% ऑफ कितना? 38,000, ठीक है, ना कि 40,000। तो 28/100 इंटू 38,000 करोगे आप, एक दो गया यहाँ पे गया, तो 28 इंटू 380 कर लो यहाँ पे। 8 8 64, 8 24, 630, 16 617, 4 6 3 10 0 10640। तो ये जो अमाउंट निकल कर आ रहा है ये आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी हुआ। तो वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या बना? देखो, प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विथ जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ क्या हो गया? ये वो मशीन का प्राइस है 38,000 और ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है आपका। तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू को इधर ऐड कर देता हूँ मैं, 38,000 इसमें जोड़ देता हूँ, 04684, 48,640 रुपीज। ये प्राइस हुआ आपका वॉशिंग मशीन का विथ जीएसटी 48,640। ओके, तो ये प्राइस मिला हम लोग को वॉशिंग मशीन का, ये आ गया। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी भी बोला इन्होंने, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, जो कि दोनों इक्वल होता है और बल्कि आधा होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी का। तो हाफ इंटू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, जीएसटी कितना है? 10,640। तो 10,640, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 3 6 2 0 0 2 5 3 2 0। ये अमाउंट ऑफ आपको जीएसटी इज इक्वल टू सॉरी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 5320। तो ये अमाउंट ऑफ आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है, ठीक है।